Good morning and namaskar friends. Welcome back to my channel. Uh, हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं आज डेट है 7 अप्रैल 2026। लास्ट राइड हमारी मेरी वाइफ के साथ थी दिसंबर के सेकंड वीक में जमता नाहन हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद राइड नहीं हो पाई। इनफैक्ट एक जनवरी में मैंने प्लान किया था कि मैं गुजरात की राइड करूँगा सोलो ऑफ कोर्स, बट फॉर सम रीजंस वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। अब तैयारी है एक राइड की, इनफैक्ट एक लंबी राइड की। लंबी राइड मैं बोलूँगा तो लास्ट मेरी जो एक्चुअल लंबी राइड हुई थी वो थी फरवरी 2024 में। दैट वाज टू कन्याकुमारी एंड बैक। अब जो प्लान है वो ये है कि राइड की जाए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, अरुणाचल, सिक्किम, असम, मेघालय। प्लान कल सुबह निकलने का है, तो ऑफ कोर्स मैं नॉन स्टॉप नहीं जा सकता हूँ, मैं स्टॉप लेता हो जाऊँगा। तो मेरा स्टॉप रहेंगे लखनऊ रहेंगे, फिर पटना साहिब, फिर वहाँ से सिलीगुड़ी से गुवाहाटी। गुवाहाटी में मेरी वाइफ मुझे ज्वाइन करेंगी, जो कि बाई एयर दिल्ली से पहुँचेंगी गुवाहाटी तक, और वहाँ से हम दोनों जाएंगे शिलोंग, चेरापूंजी, बैक टू गुवाहाटी। गुवाहाटी में हमारे क्लोज रिलेशंस हैं, उनके पास बिहू मनाया जाएगा 14-15 अप्रैल के आसपास। वाइफ गुवाहाटी से वापस आ जाएंगी और मैं वहाँ से आगे निकलूँगा। अब आगे का प्लान वहाँ से दिरांग और तवांग का है, और फिर वापसी में कालिम्पोंग, दार्जिलिंग एंड गैंगटॉक, और फिर वहाँ से हम सिलीगुड़ी होते वापस आ जाएंगे। ये करीबन राइड जो है 20 डेज़ की रहेगी। मेरे लिए ऑफ कोर्स लोग जल्दी करते हैं, दे गो फास्ट एंड इवन फास्टर। तो मैं आराम से निकलूँगा और अपनी पेस पे, अपनी लिमिट्स में रहते हुए, राइड करते हुए ये पूरा डिस्टेंस कवर करूँगा। हालांकि जब मैं कन्याकुमारी गया था तो डिस्टेंस जो इन्वॉल्व थे, इंटरसिटी डिस्टेंस, वो इतने ज़्यादा नहीं थे। इस वजह से फ़र्स्ट डिस्टेंस जो है लखनऊ का, वो अबाउट डिपेंडिंग ऑन द रूट इट विल बी अबाउट 550 किलोमीटर्स मेरे घर से। अगेन फ्रॉम लखनऊ टू पटना साहिब विल बी अगेन अबाउट 550 किलोमीटर्स। वहाँ से सिलीगुड़ी विल बी अबाउट 500 किलोमीटर्स। जब कन्याकुमारी गया था तो इतने लंबे डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं थे ऑन एवरीडे बेसिस। तब झांसी वाज अबाउट 450 किलोमीटर, दैन 350 वाज नरसिंहपुर, दैन 240 वाज नागपुर, एंड देन हजूर साहब वाज अबाउट 370 किलोमीटर्स। तो इस पर जो है ये चेंज ये है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस कवर करना है वो ऑन एवरीडे बेसिस। आई थिंक पहले 4 दिन हैं उसमें इट विल बी अबाउट 500+ किलोमीटर्स, मे बी 540, मे बी इवन मोर और स्लाइटली लेस ऑल्सो। एनीवे उसे कवर करते हैं, हम प्लान कर लेंगे कैसे कवर करना है उसको, बट कवर करना है बिकॉज मुझे पहुंचना है गुवाहाटी 11 तक। वाइफ मुझसे एक दिन पहले पहुंचेंगी, वहाँ पे 10 तक पहुंच जाएंगी गुवाहाटी में। आई विल जॉइन हर ऑन 11th। बाइक की तैयारी हो चुकी है। मेरी बाइक जब से ली है मैंने 24,000 किलोमीटर क्लॉक कर चुकी है वो। उसको बेसिकली मैं राइड्स के लिए ही यूज़ करता हूँ, दिल्ली में उसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। उसकी सर्विस भी हो गई है, उसके टायर मैंने चेंज करा लिए हैं। हालांकि टायर्स उसके वर रीजनेबली गुड, बट जो बीच का 1 इंच का एरिया होता है उसकी ट्रीटिंग थोड़ी सी वॉर्न आउट हो गई थी। ये स्टॉक टायर्स थे टीवीएस के, दे डिड प्रीटी वेल फॉर 24,000 किलोमीटर्स। नॉर्मली इतनी लॉन्जिविटी टायर्स की नहीं होती हैं। वो बोलते हैं कि अगर रबर सॉफ्ट है, रबर कंपोनेंट उसका सॉफ्ट है, तो इट इज़ अबाउट 18,000 to 20,000 किलोमीटर्स। और अगर ये राइड मेरी छोटी होती तो आई थिंक मैं 3-4 राइड और उस पर निकाल लेता, बट आई डेंट टेक अ चांस, तो मैंने टायर चेंज करा लिए। प्रॉब्लम ये है कि टीवीएस के जो टायर स्टॉक टायर्स
आते हैं बाइक में, रॉनिन की बाइक है मेरी, वो आफ्टर मार्केट नहीं मिलते हैं। तो बड़ी सर्च की मैंने इवन जाके मैंने टीवीएस के जो शोरूम से उनसे पूछा, कहते जी आपको, कईयों ने मना कर दिया, कुछ ने बोला कि आप पहले पेमेंट कीजिए फिर मंगाएंगे, आएंगे तो फिर आपको अपनी कॉस्ट पे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा बाहर से जाके कहीं पे, क्योंकि हम टायर चेंज नहीं करते हैं। तो फाइनली मैंने अपोलो के ट्रैम्पलर एसटी टायर मैंने पसंद किया अपनी बाइक के लिए। एग्जैक्टली जो ब्लॉक टायर्स थे लगे वैसे नहीं हैं, बट रीजनबली गुड ब्लॉक्स उसमें हैं वो। अपोलो ट्रैम्पलर एसटी, एक एक्सटी भी आते हैं जो कि सिर्फ ट्रेल के लिए होते हैं। जो एसटी हैं ये ड्यूल पर्पस टायर हैं अपोलो के, विच इज़ आप समझे कि 80% रोड्स एंड 20% ऑफ रोडिंग के लिए। ट्रेल के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, ऑफ रोडिंग के लिए वो टायर्स हैं। तो नए टायर्स डल गए हैं, और जो नए टायर्स मुझे मिले वो रियर टायर मिला 2500 का, और फ्रंट टायर उसने मुझे दिया 1800 का। जो साइज़ है वो, उसका साइज़ जो पहला साइज़ था उसका वो था फ्रंट टायर का 110/70/17, और रियर था 130/70/17। फ्रंट टायर अगेन मुझे नहीं मिल रहा था 110 सेक्शन का, तो उसको मैंने जब अपोलो का टायर डलवाया तो मैंने उसको 180/70 साइज़ में डलवाया है। मुझे उसमें एक एडवांटेज लग रहा है कि उसका जो अब हैंडल बार है वो लाइट हो गया है, दैट इज़ वन। सेकंड, मैन्यूवर करने में बाइक को ईजियर है पहले से, जब वो 110 सेक्शन का टायर था। तो पतला टायर होने से उसकी मैन्यूरेबिलिटी बाइक की अच्छी महसूस कर रहा हूँ मैं। और लाइट ऑफ कोर्स, उसका जो हैंडल है वो लाइट हो गया है मेरे। ये मेरी उसमें एक ऑब्जर्वेशन है, या एक मुझे महसूस हुआ ये हल्का टायर डलवाने से वो एडवांटेज आया है उसका। देन जब सर्विस कराइए तो केबल्स चेंज कर दिए हैं मैंने। केबल्स में बेसिकली जो टेक्नीशियन था वो कह रहा था कि सब केबल ठीक है आपकी, बिल्कुल कोई इशू नहीं है इसमें, और टीवीएस की ओरिजिनल केबल लगी हुई हैं और कोई थ्रेड उसका टूटा नहीं है। फिर भी मैंने कहने पे उसने मेरा क्लच वायर चेंज कर दिया, और जो उसने क्लच वायर निकाला बाहर, मुझे उसने वापस पकड़ा दिया, कहता है इसको सब रख लीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ये आपको फिर से कहीं काम आ जाएगा, इसमें कोई अभी तक कोई एक भी थ्रेड नहीं किया है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद ही उसने मेरा एक्सीटर वायर चेंज नहीं किया। देन मैंने चेन को लेके भी उसने कहा था कि सर ये चेन आपकी बहुत अच्छी है, उसमें कहीं कोई स्लैकनेस या लूजनेस नहीं है, कोई भी जॉइंट उसके लूज महसूस नहीं कर रहे हैं। बड़ा ही इंसिस्टेड, कैसा 24,000 बाइक क्लॉक कर गई है। तो चेन तो मैंने चेन विद चेन स्प्रॉकेट पूरा सेट होता है वो चेंज हो गया। टीवीएस रॉनिन का जो चेन और चेन स्प्रॉकेट सेट पूरा जो आया था वो अबाउट 2700 का आया मुझे। तो बेसिकली चेन स्प्रॉकेट चेंज हो गए, केबल्स चेंज हो गई, गाड़ी सर्विस हो गई है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इट वाज इनफैक्ट एब्सोल्युटली फाइन ऑल अलोंग। मुझे कोई इशू कभी इसमें महसूस नहीं हुआ है, नेवर एवर। इनफैक्ट it's very comfortable to ride even for the pillion. My wife rides with me to so many destinations. Longer ride नहीं की है वाइफ ने, बट वो कश्मीर भी गई हैं मेरे साथ, और बाकी कई राइड्स हिमाचल और उत्तराखंड में। तो अब ये है कि ब्लॉग जो है मैं वो, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और मैं अब एक्शन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। जब कन्याकुमारी गया था तो मोबाइल से रिकॉर्ड करके मैं 15-20 मिनट में ब्लॉग अपलोड कर देता था डेली बेसिस पे। हालांकि डाटा के इशू आते थे होटल्स में, वाईफाई या सिग्नल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, बट एक्शन कैमरा लेने से मुझे टाइम ज़्यादा लगता है उसको ब्लॉग को बनाने में, प्लस डिस्टेंस ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो मुझे उतना टाइम मिलेगा नहीं। तो व्लॉग शायद मैं जब राइड पूरी करके वापस आऊँगा तब ग्रेजुअली उसको मैं अपलोड करने शुरू करूँगा अपने चैनल पे। इंस्टा पे मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे कुछ स्टोरीज या पिक्स डाल दूँ उसमें, ताकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो उसको देख पाएँ, मेरी प्रोग्रेस को इस काफ़ी लंबी राइड की, कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो कैसे चल रही है राइड मेरी। तो
ये राइड जैसे मैंने बताया दोस्तों, अब अबाउट 22 डेज़ वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि हिल एरियाज़ में जाना है, दिरांग तवांग, उस तरफ गैंगटॉक, नाथुला, परमिट्स इन्वॉल्व हैं। हाँ, परमिट की बात आई तो मैंने अरुणाचल की परमिट ऑनलाइन जाके ले लिए थे, पर जो नाथुला का परमिट है ईस्ट सिक्किम का, वो मैं नहीं ले पाया, क्योंकि ऑनलाइन वो अवेलेबल ही नहीं है वो। उसके लिए मुझे गैंगटॉक में एक दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा टू गेट परमिट, ताकि मैं नेक्स्ट डे राइड कर सकूँ। नॉर्थ सिक्किम मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा। आई थिंक दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि रोड्स बड़ी ख़राब रहती हैं, स्लश ज़्यादा होता है वहाँ पे, डिस्टेंस काफ़ी इन्वॉल्व है। तो नॉर्थ सिक्किम तो मैं नहीं जाऊँगा। ईस्ट सिक्किम में नाथुला तक जाके मैं वापस आऊँगा, एंड देन टू कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग एंड बैक होम। तो दोस्तों कल सुबह निकलते हैं। मौसम के बारे में हम आप ये बात की जाए आपसे कि नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली का मौसम काफ़ी कूल हो रखा है, और क्लाउड फॉर्मेशन काफ़ी हैवी हो रखा है। थंडरस्टॉर्म भी हैं, बट बारिश आज फॉर्चुनेटली 7 अप्रैल मॉर्निंग से क्लाउड्स के बावजूद भी बारिश नहीं पड़ी है। कल के लिए मैं देखा था फोरकास्ट, अर्ली मॉर्निंग लाइट शावर्स हैं, उसके बाद नहीं होंगे। अब वो कल सुबह देखते हैं कि बारिश पड़ती है या नहीं पड़ती है, कितनी पड़ती है। तो दोस्तों इस लंबी राइड के लिए कल सुबह 8 अप्रैल 2026 को मैं निकलूँगा। जैसे मैंने बताया, पहला हॉल्ट लखनऊ रहेगा, दूसरा पटना साहिब, तीसरा सिलीगुड़ी, फिर गुवाहाटी। उसके आगे जैसे जैसे मूव करेंगे आपको मैं इन्फॉर्म रखूँगा इंस्टा पे। यूट्यूब के जो व्लॉग्स हैं वो लेटर इन मई में आएंगे, वो जब मैं वापस आ जाऊँगा राइड पूरी करके। तो आपको मैं बाहर मौसम दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया है, इट्स नाइस। दोस्तों तो ये है नज़ारा मेरी बालकनी से, ठंडी हवा चल रही है। बिल्कुल सामने दिल्ली एयरपोर्ट है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से होगा वो हार्डली 3 किलोमीटर से है दिल्ली एयरपोर्ट का। जो टर्मिनल 1 की स्ट्रिप है दैट इज़ हार्डली 2 किलोमीटर्स। ये आप देख सकते हैं ऊपर बादलों का घेराव। ये सामान पूरा पैक हो गया है। ये टेल बैग है मेरा, साथ में ये जो कल सुबह कपड़े पहने हैं, मेरी जैकेट, एक ये मैंने नया हेलमेट लिया है, स्टील बड का है, बट पहले मेरा जो हेलमेट था वो एम्प्टी का था। इस हेलमेट में जो एडवांटेज है कि ये एक ब्लूटूथ हेलमेट है, तो इसमें आई कैन लिसन टू म्यूज़िक ऑल्सो और कॉल्स। ये वाइफ का सामान भी रेडी हो रहा है, वो मुझसे, मैं निकलूँगा वेंसडे को ऑन 8th, शी लीव ऑन 10th। तो दोस्तों कल सुबह आपसे मिलते हैं जब निकलते हैं आप इस चैलेंजिंग राइड पे। तो जुड़े रहिए कल सुबह 8th of April 2026।